नमस्कार एंड सत श्री अकाल। दिस इज पार्ट 5 ऑफ बिल्डिंग योर कॉम्पिटेंसी। और इन वीडियोस के अंदर अपन लोग कर क्या रहे हैं, आप लोगों को नए सवाल करवा रहा हूं मैं, जिससे आपकी सोचने की क्षमता इंप्रूव होगी। उसके साथ साथ जो पुराने सवाल है उन्हीं को ही नए तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं, जो आपको अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। थोड़े से ऐसे सवाल जिनकी लैंग्वेज ट्रिकी हो, वो आपको फेस करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर पार्ट में ना मैं कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि ऐसा ना कंफ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट्स रहते हैं बच्चों के लिए। और अगर इन पे अच्छा सवाल बना दिया सीबीएसई ने तो मेजॉरिटी बच्चे फंस जाएंगे, लेकिन तुम नहीं। अगर तुम मेरे हर वीडियो को, हर एक पार्ट को शिद्दत से देखते हो, तुम बोर्ड एग्जाम में एकदम फतेह करके आने वाले हो। 80 आउट ऑफ 80 वाला तुम लोग पक्के तरीके से माइंडसेट डेवलप कर लोगे। तो देखो यार, इस वाले सवाल पर मैंने पिछला वाला पार्ट ना छोड़ा था। ये लास्ट सवाल था जो मैंने तुमको होमवर्क में दिया था। बहुत बच्चों ने इसका आंसर भी सही दिया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन मेरे को बहुत कम स्टूडेंट से दिखी। तो यार देखो, यहाँ पर मैंने तुमको बोला हुआ है दो सर्कल हैं जो कि टचिंग सर्कल्स हैं, और ये उनमें एक ऐसा कॉमन टैंजेंट जा रही है, तो आपको ये वाला एंगल बताना है। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते ही सवाल बहुत अच्छे से आपको विजुअलाइज हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री का, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे जाके ना तुमको जेई एनडीए जैसे एग्जामों में, जहां ज्योमेट्री में थोड़ा सा सवाल को घुमाया जाता है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दिया जाता है। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहां पर ऐसे ना एक टैंजेंट बना लेंगे। ठीक है, कॉमन टैंजेंट बना ली मैंने। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला पॉइंट पकड़ लूं P, तो एक बात बताओ, क्या ये और ये इक्वल होगा? क्यों सर? एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टैंजेंट ड्रॉ करते हो तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि ये वाला ट्रायंगल पकड़ो, तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? मतलब ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा? बताओ हाँ या ना। ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये टैंजेंट और ये टैंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई है, इक्वल होगी। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा? और ये जो मैंने तुमसे एंगल पूछा है, ये और कुछ नहीं, इन दोनों का सम है। आप एक बात बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, प्लीज ये गलतफहमी मत पालना। ये बाइसेक्ट करे ना करे वो डिपेंड करता है कि आपको डायग्राम कैसे दिया गया है। लेकिन ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये श्योरिटी है। तो अगर मैं इसको बोल दूं तू x है, तो तू भी x हो जाएगा, ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं तू y है, तो ये वाला एंगल भी y हो जाएगा। इन शॉर्ट, मैंने तुमसे x प्लस वाई पूछा था। अब ये ट्राइंगल पकड़ लो, ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो दोस्तों। तो यहां पर x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहां से ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई तुमको 180 मिलेगा। तो x प्लस वाई जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी वो तुमको किसके बराबर मिलेगा? 90 डिग्री के बराबर। ये सवाल तुमको सॉल्व करने के बाद ना बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल आसान है नहीं। अगर ये ज्योमेट्री आसान होती ना, अगर ये विजुअलाइज करना आसान होता, तो जेई जैसे एग्जाम में इस ज्योमेट्री को इंटीग्रेट करके सवाल नहीं बनाए जाते। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर तुमसे हुआ ये सवाल तो दैट मींस तुम्हारी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है। एक सवाल है सिंपल सा, इस सवाल के थ्रू मैं थोड़ा सा डायग्राम, थोड़े से ग्राफ की नॉलेज भी तुमको दूंगा। तुमको दिया हुआ है पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल्स x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बोला गया है क्या इसके दो जीरोस हैं, हैश टू जीरोस। तुमको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले तो इस सवाल को सिंपल तरीके से अपन लोग आंसर कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा डेप्थ में अपन लोग जाएंगे। तो देखो यार, x माइनस 7 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि सर यहां पर जो मेरा ग्राफ बनेगा ना, वो टचिंग वाला केस बनेगा, तुमको पता है। और वैसे भी अगर तुम ग्राफ के हिसाब से नहीं भी सोचो, तो तुमको पता है कि यहां पर तुम्हारे जो जीरोस हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। अब जीरोस हमेशा काउंट कैसे करे जाते हैं, ज्योमेट्री के लिए कैसे काउंट करे जाते हैं? तुम लोग टचिंग या फिर कटिंग वाले केस को एक ही जीरो की तरह काउंट करते हो, तो ये चीज गलत है। यहां पर तुम्हारा इस पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा। हाँ, ये जो दोनों के दोनों जीरोस हैं कोइंसाइड कर गए, लेकिन काउंट इसको एज वन ही किया जाता है। यही फर्क है जीरोस और रूट्स में। बहुत से बच्चों को लगता है कि जीरोस और रूट्स का कॉन्सेप्ट सेम है, जीरोस और रूट्स में कुछ फर्क ही नहीं है, लेकिन ये एकदम गलत है। अगर मैं यहां पर इसको एक इक्वेशन फॉर्म में ले लूं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो यहां पर तुम ये नहीं बोलोगे कि इसका एक रूट है। तुमने एनसीईआरटी में भी देखा है, क्या लिखता है वो? टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स।
लेकिन जब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में जब तुम जीरो के हिसाब से बात कर रहे हो तो तुम काउंट को एज वन लेते हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, प्लीज इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट्स हमेशा डुप्लीसिटी के साथ काउंट किए जाते हैं। अगर रूट्स डुप्लीकेट भी हो रहे हैं, मतलब सेम रूट्स भी मिल रहे हैं, तो आप उसको ऐसा बोलोगे कि भाई दो इक्वल रूट्स हैं। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि भाई हाँ मेरे यहां पे ना जीरोस कोइंसाइड कर गए हैं, तो आप उसको काउंट एज वन ही करोगे। मतलब जीरोस डुप्लीसिटी के साथ काउंट नहीं किए जाते हैं। और यहां पर थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच भी सीख लो चीजों की। आपको मैं यहां पे ना ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं थोड़ी सी। इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसा और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसा। तो अब अगर मेरे को x माइनस 7 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये मेरा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, यहां पर भी मेरा एक ही जीरो है और वो x इक्वल जीरो पे मेरे को मिल रहा है। अब इस वाले ग्राफ को देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो कब होगी, तो तुम लोग बोलोगे x इक्वल 7 कि सर x की जगह 7 रखोगे तो 7 माइनस 7 जीरो का होल स्क्वायर जीरो हो जाएगा। मतलब तुम्हारा जो ये वाला पॉइंट है ना, ये राइट साइड में ऐसे x इक्वल्स टू 7 पर आएगा। मतलब तुम्हारा ग्राफ ना ऐसा दिखेगा। और ये कहां है बेटा, ये है x इक्वल 7। तो ध्यान रखो, अगर तुमको x प्लस a का होल स्क्वायर मिल जाए या फिर x माइनस a का होल स्क्वायर मिल जाए और तुमको ग्राफ को विजुअलाइज करना है, तो ये ऊपर वाली चीज में क्या करोगे, तुम लोग लेफ्ट साइड पे चले जाओगे बाय a यूनिट, और नीचे वाले के लिए तुम लोग राइट साइड पे चले जाओगे a यूनिट। क्यों सर, यहां पर x इक्वल्स माइनस a पे है तुम्हारा जीरो, और यहां पर x इक्वल्स a पर है। ठीक है, और मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जैसे मान लो कि एक ही जगह तुम कुछ पॉजिटिव नंबर रख लेते हो, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर के लिए तुम लोग ओरिजिन से ऐसे 2 यूनिट लेफ्ट में चले जाना। x माइनस 2 के होल स्क्वायर के लिए तुम लोग ओरिजिन से ऐसे 2 यूनिट राइट में चले जाना। बात समझ आ रही है। एक और चीज मैं तुमको यहां पे बताता हूं। जैसे मान लो तुमको इसका ग्राफ बनाना है, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे स्कॉलरशिप टेस्ट में। तो इसका ग्राफ ना कैसे बनेगा देखो, और इससे तुम्हारे जीरोस की विजुअलाइजेशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर पता है, अब तुमने क्या किया, उसी में तो 7 ऐड कर दिया। मतलब ये था पहले और अब ये हो चुका है। तो तुम्हारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है सेम x के लिए 7 बढ़ जाएगी। खुद सोचो, अगर मेरे पास ये था ओरिजिनली, तो x इक्वल 0 पे 0, x इक्वल 1 पे 1, x इक्वल 2 पे 4, यहां पर x इक्वल 0 पे 7, x इक्वल 1 पे 8, x इक्वल 2 पे 11। मतलब मेरी जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है सेम x के लिए 7 यूनिट बढ़ गई है। तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना, अपने ग्राफ को जो कि ऐसे था, इसको आपको 7 यूनिट y में ऊपर चढ़ा देना है बस। ये किसके बराबर है, 7 के बराबर। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके जीरोस, तो आप बोलोगे सर ये तो टच ही नहीं कर रहा है, ना कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इमेजिनरी जीरोस हैं। और आपको पता भी है जब आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो x स्क्वायर आपको -7 मिलेगा, जो कि किसी रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, बात समझ आई। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे दोस्तों, ये सब तुमको नहीं मिलेगा पूरे इंटरनेट पे। एक्स स्क्वायर -7 का ग्राफ कैसे बनाओगे सर, आपने बता दिया। अब तो अपन लोग 7 यूनिट नीचे चले जाएंगे y में, इसमें तुमको 2 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, 2 रियल जीरोस मिलेंगे। 2 जीरोस तो यहां पर भी है, लेकिन वो इमेजिनरी है। यहां पर 2 रियल जीरोस है। 10th तक अगर मैं जीरो बोल भी रहा हूं अपने किसी वीडियो में, तो मेरा मतलब रियल जीरोस ही है। ठीक है, चल एक और सवाल है तुम्हारे सामने, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो मैंने क्या बोला यार, कि कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा हूं, सिर्फ प्रेजेंट अलग तरीके से कर रहा हूं सवालों को, ताकि तुम लोग फंस रहे हो ऐसे ट्रिकी सिचुएशंस में, ट्रिकी लैंग्वेज में, वो समझ आ जाए तुम लोगों को। और एग्जाम से पहले ही अगर मैं तुमको इन सारी चीजों पे टेस्ट कर दूंगा, तो बोर्ड एग्जाम का लेवल जो मर्जी रहे तुम फोड़ के ही आने वाले।
और 80 बाय 80 वाली जनता ही तैयार हो रही है यहाँ से भाई। जो भी इन वीडियोस को रेगुलरली देख रहा है ना, वो जनता 80 बाय 80 वाली ही है। वो आगे स्कॉलरशिप टेस्ट में भी अपना 50-70% स्कॉलरशिप तो मिनिमम लेने ही वाली है। और जेई के लिए भी आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो रही है। स्टार्टिंग में जब जेई में बच्चे जाते हैं ना, क्लासेस में बैठते हैं, स्टार्टिंग के 5-7 क्लासेस में ही बच्चों को समझ आ जाता है कि सारी चीजें सर के ऊपर से जा रही हैं। क्यों होता है वो? क्योंकि फाउंडेशन बहुत वीक है। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। आप लोग एकदम पेस मैच कर पाओगे अपने टीचर्स की। इसलिए इन वीडियोस को सीरियसली लो। मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बना रहा हूं। माई शैडो विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन मी। तो यार अगर मैं ये खड़ा हूं, मतलब एक तरीके से ये पूछ रहा है कि भाई हमेशा छोटी होगी, तो यार ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन, सन के एलिवेशन पे डिपेंड करता है ना। अब देखो, सन की एलिवेशन अगर मान लो 45 डिग्री है, तो मेरी शैडो इक्वल हो जाएगी मेरे। अब तुमको पता है कि मान लो कि सन की एलिवेशन ऐसा 60 डिग्री है, तो tan 60 क्या होता है भाई? √3 होता है। तो ये वाला √3 रहेगा, ये वाला 1 रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले केस में मेरी जो शैडो है वो मेरे से छोटी हो जाएगी। अब अगर केस ऐसा है, 30 डिग्री है, tan 30 क्या रहता है? 1/√3 रहता है। तो ये अगर 1 रहेगा तो ये √3 रहेगा। तो इस वक्त मेरी शैडो बड़ी हो चुकी है। और वो यहाँ पर ऐसा टिपिकल केस भी दे सकता है कि थीटा इक्वल्स 45 पे क्या होगा, तुम्हारी शैडो तुम्हारी इक्वल होगी। 45 से ऊपर क्या होगा, 45 से नीचे क्या होगा। तो ऐसे वो केसेस बना के भी तुम्हारे लिए बढ़िया सा केस स्टडी बना सकता है। मुझे दो यार बोर्ड एग्जाम बनाने का मौका भाई। मैं ऐसे ऐसे सवाल डालूंगा। इतना खूबसूरत सवाल है ना, इतना खूबसूरत सवाल है। ठीक है, चलो ये वाला सवाल तुम होमवर्क में लेना। ये वाला सवाल मैं भी करवाता हूं तुमको। तुमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और ये सर्कल जो है इसके ऐसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस राइट एंगल ट्राइंगल को। तो तुमको बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारी विजुअलाइजेशन। देखो, अगर ये 90 डिग्री है और ये सर्कल है, पहले तो पॉज करके सवाल को खुद से करने की कोशिश करना, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन को सुनना। तुमने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, दैट मींस जो इतना वाला पोर्शन है ना, ये सेमी सर्कल है और कुछ नहीं है। मतलब कि ये जो है ये मेरा डायामीटर है। मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज मेरा डायामीटर है। अब अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। तुम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के देख लेना। अगले पार्ट में मैं तुमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड ना तुम बिना पेन के सॉल्व करने लगोगे। 5, 12, 13, तो 13 मेरा डायमीटर है, तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा? 6.5। ठीक है भाई, मजा आ गया। ये वाला सवाल आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। और ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब यार मैं सोच रहा हूं कि इस पर्टिकुलर सीरीज को मैं कितना एक्सटेंड करूं, क्योंकि आप लोगों की साइड से उतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है मुझे। ऐसा आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो कि सर की वीडियो आने वाली है। तो या तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को शायद अभी किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे वो बता दो कि आप लोगों को ऐसा PYQs प्रैक्टिस करने या फिर कुछ और प्रैक्टिस करना है। क्योंकि यार मेरा तो मोटिव यही है, मैं आप लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करूं जो आपके लिए जरूरी है, एट द सेम टाइम जो चीज आपको बाकी जगह नहीं मिल रही है, जो बाकी टीचर्स कर रहे हैं। अगर मैं भी वही करूंगा तो यार कुछ ऐसा मैं आप लोगों के लिए हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो आपको 3 जगह और भी मिल रही है। मेरा मानना है कि मेरा टाइम वहां जाना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है, एंड एट द सेम टाइम जो आपको नहीं मिल रही है, जिसपे आप मिस आउट कर रहे हो, कि यार ऐसा कुछ मिल जाना था ना, मजा आ जाते। जैसे मेरी अभी कॉम्पिटेंसी वाली PDF है, मेरे को पता है वो जो 350 प्लस सवालों की कलेक्शन है, वो हर एक बच्चे को इतना लेवल अप करवा देगी, सोचने का तरीका सोचवा देगी, आप लोगों की कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवा देगी। तो वो PDF आप लोगों को कुछ नए सवालों से इंट्रोड्यूस करेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे ही मुझे जानना है कि मैं और क्या चीजें आप लोगों के लिए लेकर आऊं जो आप लोगों को यूजफुल भी हो, एट द सेम टाइम आपको और जगह नहीं मिल रही हैं। तो प्लीज थोड़ी सी सजेशंस आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना, मैं उसके हिसाब से ही अपने आने वाले सेशंस को प्लान आउट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज गगन मक्कड़ साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद।